आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें गिवन है ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में ये मैंने ट्रायंगल बना दिया अपना। ठीक, क्लियर है? पी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। पी एस इसका बाइसेक्टर है, पी एस एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपसे जो प्रूफ करा रहा है वो प्रूफ करा रहा है टू प्रूफ क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल होना चाहिए पी क्यू अपॉन पी आर। ये आपसे प्रूफ करा रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्यू एस आपने देखा कि वो इसका पार्ट है जी। ठीक, एस आर की बात करें तो वो ये रहा पार्ट। अब पी क्यू एंड पी एस ये है, तो ये आपको मैंने थ्योरम कराई थी, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट की वीडियो ये रही, जिसके अंदर आपको ये चीज़ गिवन होगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे इसे प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पी एस है ना, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है मुझे। पी एस के मैंने पैरेलल लाइन खींच दी। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करके मिला दिया, ये पॉइंट दे दिया मैंने एम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पी एस के पैरेलल लाइन खींची आर एम। ठीक है, और एम वो पॉइंट है, एम इज अ पॉइंट, एम इज अ पॉइंट ऑफ एक्सटेंडेड लाइन QP। ठीक है, QP का एक्सटेंडेड है वो M पे कट रहा है। तो इन ट्राइंगल QRM PS पैरेलल है MR के या RM के। ठीक है, ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल मैंने अगर थीटा लिया तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ठीक है, क्लियर? और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक, अब ये एंगल थीटा है, दो लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी का। ठीक है, तो मैंने थीटा एंगल लेट किया किसको, क्यू पी एस को। अब ये क्यू पी एस थीटा है, तो आपका पी एम आर भी थीटा हो गया। ठीक है, और आपका आर आर पी एस भी थीटा हो गया, और आपका पी आर एम भी थीटा हो गया। ठीक है, पी आर एम। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, थीटा एंगल हो गए। ठीक है, अब ये मैंने बताया कैसे कैसे। तो अब आप क्या करोगे, थीटा के सामने की जब बात हो रही है तो मैंने ये देखा इन ट्राइंगल पी एम आर में। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, एंगल पी एम आर इक्वल है एंगल पी आर एम के, जो कि थीटा है। देयरफॉर ट्रायंगल पी एम आर इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो अब आप क्या करोगे, पी आर इक्वल हो जाएगा आपका पी एम के। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गए। तो अब आपको क्या शो करना है, अब आपको शो करना है जो एंगल जिसके बराबर होता है उसका रेशियो बराबर करते हैं। तो यहाँ थीटा के सामने इस वाले ट्रायंगल में मैंने देखा तो क्यू एस मैंने लिया। ठीक है, तो क्यू एस अपॉन, ठीक, ये दोनों सिमिलर हैं ट्रायंगल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले में क्यू एस अपॉन एस आर, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल होगा पी क्यू अपॉन पी एम, पी क्यू अपॉन पी एम बाय बी पी टी, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। और मैंने देखा कि पी एम जो है पी एम पी आर के इक्वल है,
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी आर। तो क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, यही आपसे प्रूफ करवा रहा था, ये प्रूफ हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है डी एम स्क्वायर इक्वल टू डी एन इंटू एम से हमने सिद्ध करना है, और ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा है कि डी एम स्क्वायर की बात की गई है, यानी इसकी बात की गई है, और हमारा डी एन इंटू एम सी चाहिए। एम सी तो इसका पार्ट है, इस ट्राइंगल में ये जो पार्ट आ रहा है ये एम सी तो पार्ट है, लेकिन ये पार्ट इसका नहीं है। अगर ये वाली चीज़ होती तो हो जाता। तो अब आप ये देख रहे हो कि एंगल ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 परपेंडिकुलर है, और ये 90 पैरेलल भी है। ठीक है, तो हमने ये देखा, जब मुझे ये शो करना था तो मैंने ये देखा डी एन पैरेलल भी है एम बी के, एंड डी एम पैरेलल है एन बी के। ठीक है, एन बी के, तो ये पैरेलल है, और एंड ऑल एंगल आर राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, सारे एंगल कैसे राइट एंगल है। देयरफॉर डी एन पी एम इज अ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, तो मेरे को ये बताओ डी एन इक्वल होगा एम बी के, एंड डी एम इक्वल होगा एन बी के। ठीक है, तो ये हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब प्रूफ करते हैं ये वाला। डीएम पार्ट था, इसका एल्टीट्यूड था, तो इन ट्राइंगल डी सी बी, डीएम परपेंडिकुलर है बीसी के। ठीक है, क्लियर है। अब ये परपेंडिकुलर बीसी के है, तो मैंने दोनों इसमें जो ट्रायंगल लिया है, ठीक है, तो इसमें दोनों पार्ट में हम लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये 90 था, आपने इसको लेट कर लिया, ये थीटा है, तो थीटा प्लस 90 बचा हुआ क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90 था, तो बचा हुआ ये वाला जो पार्ट है वो थीटा हो गया, और ये आपका 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जो एंगल जिसके इक्वल है ना, अब मैंने बात करी इन ट्राइंगल DCM में एंड ट्राइंगल DMB में। ठीक है जी, तो मैंने ये देखा, ये तो दो ट्राइंगल की बात चल रही है ना, इसके अंदर हमने देखा कि जो DM चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ये दोनों सिमिलर हैं। थीटा थीटा है इसमें, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा है, तो मैंने कहा ट्राइंगल DCM सिमिलर है ट्राइंगल DMB के। ठीक, क्लियर। तो DM मुझे चाहिए यहाँ पे ऊपर स्क्वायर में। ठीक है जी, तो DM मैंने लिया इधर वाले ट्राइंगल में DCM में, तो DM से सामने है 90 माइनस थीटा के, तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने क्या है MB, तो मैंने यहाँ रखा MB। ठीक है, इक्वल। फिर मैंने सेकंड थिंग कही कि जो हमारा DM था ना, नीचे चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है दोनों की गुना करके। ठीक है, तो DM मैंने इस वाले हिस्से में लिया, तो ये है थीटा के सामने, तो थीटा के सामने ये क्या है CM, तो हमने देखा DM स्क्वायर जो हुआ वो CM इंटू MB हो गया, और मैंने ये देखा जो MB है वो किसके इक्वल है, DN के, तो DM स्क्वायर इक्वल होगा CM इंटू DN। यही आपसे प्रूफ करना था, DN इंटू MC। ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पर। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं, सिमिलरली मैंने ये देखा कि इस वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 90 है, ये भी 90 है। अगर ये मैंने थीटा लेट किया था, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, और ये 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा जी, और ये थीटा है, और ये पूरा 90, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, तो ये थीटा आ जाएगा जी। समझ आ गया। तो अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर दिखाए, सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए DN का स्क्वायर जी।
कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, नाम लिख देते हैं, बी डी एन सिमिलर टू ट्राइंगल ए या फिर डी डी ए एन, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब इसमें सिमिलर है तो हमने क्या क्या रखना है, रेशियोस इक्वल रखनी है, मुझे चाहिए डी एन का स्क्वायर। तो डी एन मैंने रखा बी डी एन वाले में, बी डी एन में डी एन के सामने है 90 माइनस थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा है ए एन के सामने, तो ए एन रख दिया, इक्वल करा। फिर मैंने देखा मुझे यहाँ चाहिए डी एन, ठीक है, तो डी एन मैंने इस वाले में लिया जो ठीक थीटा के सामने है, तो इसमें थीटा के सामने क्या है, बी एन है, तो मैंने यहाँ रख दिया। तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, बी एन इंटू ए एन। अब मैंने ये देखा बी एन डी एम के इक्वल है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू बी एन की जगह मैंने क्या रखा, डी एम, ठीक है, तो डी एम इंटू ए एन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये फिगर गिवन है और ये हमने प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी। तो अब आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। अब आपसे इस ट्राइंगल में पूछ रहा है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है ये वाला जो ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज है, ठीक है जी, इसका रिलेशन पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस, ठीक है, क्लियर। मुझे चाहिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, तो मैंने बड़े वाले ट्राइंगल में लगाया, इन ट्राइंगल ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में लगाया, तो मैंने देखा ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब आपने ये देखा छोटे वाले ट्राइंगल में से मुझे ए डी को हटाना पड़ेगा, तो छोटे वाले ट्राइंगल में मैंने देखा इन ट्राइंगल ए डी सी में ए डी का स्क्वायर अगर मुझे हटाना है वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मैंने उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है जो डी सी है वो कितना है, बी डी प्लस बी सी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी को मैंने तोड़ के लिखा बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बी डी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बी सी का स्क्वायर प्लस 2bc को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2bc इंटू बी डी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे प्लस bc का स्क्वायर हो गया, तो पहले अरेंज करके लिख देंगे जैसे पूछा 2bc इंटू बी डी। तो ये आपसे प्रूफ करवा रहा था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरा ये यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसका ये फिगर गिवन है, इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc बी डी दिया है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये देखा मैंने ए सी का स्क्वायर की बात की गई है, तो ए सी का स्क्वायर आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में जिसमें ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है जी। पहले हम इसी में बात करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर की बात करिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसका फिगर ये होता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है जी। अब मैंने ये देखा कि मुझे ए डी तो चाहिए नहीं, तो ए डी की जगह मेरे को ए बी चाहिए, तो ए डी की जगह इसमें चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस लगा देंगे, जिसमें ए डी की स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख देंगे इस ए डी के स्क्वायर की जगह। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर माइनस इस ए डी की जगह पे ये मैंने लिख दिया इतना पार्ट।
प्लस डी सी स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब मैंने जो देखा यहाँ पे, मुझे चाहिए था जी बी डी, तो चाहिए नहीं मुझे यहाँ से, ये सॉरी डी सी चाहिए नहीं मुझे। डी सी को मैं क्या लिखूंगा, बी सी माइनस बी डी। ठीक है, पूरे में से अगर इतना घटा दूं तो बचा हुआ रह जाएगा ना जैसे सी डी, तो इस सी डी की जगह ही मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, और इस सी डी की जगह क्या लिखा मैंने, बी सी माइनस बी डी। ठीक है जी, तो ये मैंने चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है जी, अब मैंने ये देखा ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट गया, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। यही हमसे प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें ये फिगर है ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी मीडियन है। ठीक है, ए डी क्या है, ए डी इज मीडियन, गिवन है ये आपका। ठीक है जी, ये मीडियन है मेरे पास, तो मतलब ये जो पार्ट है बी डी, ये बराबर होगा आपका बी सी के। आप इसको लेट कर सकते हो कुछ भी, अगर मैंने इसे 2x x कुछ भी माना तो वो मान सकते हो। ठीक है, मुझे पता है बी डी हो और बी सी बराबर होंगे मीडियन के वजह से, जो कि क्या होंगे, बी सी बाई 2 होगा, आधा होगा बी सी का, बी सी पूरे का आधा होगा। ठीक है जी, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी डी एम, बी सी इंटू डी एम, तो ये प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर कह रहा है। तो मैंने देखा ए सी आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए एम सी की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी में एंगल ए एम जो है परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर लिख देंगे, यानी सी एम का स्क्वायर लिख देंगे पाइथागोरस से। ए सी मुझे चाहिए, ठीक है, ए सी को छोड़ दिया, ए एम को मैंने को चेंज करना है ए डी के टर्म में, ए डी के टर्म में यानी इस छोटे वाले ट्राइंगल में। यहाँ पे मैं चेंजेस लाऊंगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम की जगह लिखूंगा मैं ए डी माइनस एम डी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस में से माइनस एक माइनस हो जाएगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, एम सी का स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाओ, वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पे डी एम है, ये पे एम सी को मैंने लिखा, एम सी मैंने ये देखा कि एम सी को बी डी माइनस एम डी भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, बी डी माइनस, ठीक, बी सी का आधा है ये। ठीक, मैंने ये देखा एम सी जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम सी को क्या लिखा जा सकता है, एम सी जो है हमारी वो क्या है, बी डी प्लस एम डी है। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सी डी है प्लस डी एम होगा। ठीक, तो सी डी प्लस डी एम होगा, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा सी डी प्लस डी एम लिखा है, तो सी डी प्लस डी एम की फॉर्म में तोड़ सकते हो। ठीक है, तोड़ते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर प्लस सी डी प्लस, ठीक है, सी डी प्लस डी एम का होल स्क्वायर। तोड़ दिया जी, इसे सॉल्व करते चल जाएंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस 2cd इंटू डी एम। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ देखा ये डी एम से डी एम कैंसिल, अब ए सी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है सी डी क्या है, बी सी बाई 2 है, यानी बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी बी सी बाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब बात आई इसकी, प्लस 2cd को क्या लिखा जा सकता है, बी सी लिखा जा सकता है, इस 2cd को बी सी लिखा जा सकता है यहाँ से, तो बी सी इंटू डी एम, ये इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए मैंने देखा ए बी का स्क्वायर है, तो अब हमारा जो ए बी है वो इस वाले ट्राइंगल में आएगा जी, इस वाले ट्राइंगल में।
ठीक है, यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट की जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं वो निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या देखा कि जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैंने देखा ए बी का स्क्वायर तो मेरे पास ये हो गया, ठीक। ए एम को मैंने चेंज करके लिखना पड़ेगा, मुझे चाहिए ए डी। तो ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एम के लिए, ठीक। अब मैंने ये देखा मुझे बी एम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी माइनस एम डी लिख सकता हूँ, ठीक है। बी डी माइनस एम डी लिखा जा सकता है, ठीक। तो बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर मैंने रख दिया। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर माइनस 2 BD इंटू एम डी मैंने रखा, ठीक। मैंने देखा ये तो ही कट गया। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल है ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी को लिख सकता हूँ बी सी बाई टू, बी सी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ, बी सी इंटू एम डी। ठीक है जी। ये मैंने सेकंड सॉल्यूशन तक कर दिया। अब मैंने ये देखा कि मुझे थर्ड पार्ट प्रूफ करना है, और थर्ड क्या है, इन दोनों जो इक्वेशन मैंने सॉल्व करी ये और ये, इन दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ इन दोनों को तो ये वाली इक्वेशन मेरी आ जाएगी। तो जोड़ के देखते हैं, ए सी स्क्वायर जो कि ये रहा प्लस ए बी स्क्वायर ये रहा, ए डी टू ए डी स्क्वायर, ठीक। बी सी बी डी एम एंड बी सी डी एम ये कट गया, ठीक है, सेम है, एक प्लस का एक माइनस का। अब मैंने ये देखना बस बी सी बाई टू यानी बी सी बाई टू का होल स्क्वायर क्या होता है, बी सी स्क्वायर बाई 4 होता है। एक और बार होगा बी सी स्क्वायर बाई 4। तो कितनी बार हो गई है, 2 बार। तो आपने 2 बार लिखा बी सी स्क्वायर बाई 4, ये काटा 2 बार में यानी हाफ बी सी स्क्वायर आ गया। तो मैंने ये देखा जब ये दोनों ऐड हुए तो दोनों मिलाकर के हाफ बी सी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे जल्दी।